दोस्तों आज मैं रीजनिंग के पीवाईक्यू को एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि फिगर सीरीज के हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चंस किसी किसी में हमने दो भी क्वेश्चंस देखे कि आए हुए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं काफ़ी मतलब अगर आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो पैटर्न बनाने में आप काफ़ी समय निकल जाता है और कभी कभी आंसर गलत भी आ जाता है। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए हम सिर्फ एक ट्रिक लेकर के आए हैं, एक मतलब अप्रोच लेकर के आए हैं कि कैसे आपको सोचना है। उस अप्रोच से आप चलिएगा तो इसको आप बता रहे हैं कि आप 2 सेकंड में किस क्वेश्चंस को उड़ा दीजिएगा। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो चलो हम एक-एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यह है आज का पहला क्वेश्चन। इसमें जो है आपको पहला क्वेश्चन ही जो है आपको एकदम बढ़िया से एकदम ध्यान से समझना है कि किस तरह से हम स्टेप ले रहे हैं। क्योंकि आप पहला क्वेश्चन अगर समझ गए तो गारंटीड आप जो बाकी के जो 7-8 क्वेश्चन हैं उसको आप खुद से बना लीजिएगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको जो है पैटर्न दिया गया है जो कि सेम फॉलो कर रहा है और इसी के बेसिस पे आपको ऑप्शन में से यहाँ पर ढूंढना है जो सेम पैटर्न जो है आपका फॉलो कर रहा हो ऑप्शन से। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ट्रिक है वह तो देखो यहाँ पर जो ट्रिक हम बताने वाले थे वह यही है कि आपको जो है इसमें से एकदम स्टार्टिंग से आपको पैटर्न चेक नहीं करना है, ठीक। इसमें डायरेक्ट क्या करना है कि आपको एक लास्ट वाला छोड़ करके उसके पहले के दो को कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे आपका 2 और 3 को। इसमें जो है हम किसी भी एलिमेंट को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो है हम ओ को अगर ले लेते हैं, यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल यहाँ पर कहाँ पे है, बीच में है और वह नेक्स्ट बॉक्स में कहाँ आ गया, कॉर्नर पे आ गया। यानी जो बीच में है वह आ जा रहा है मतलब कॉर्नर पे। तो इसमें भी देखो बीच में क्या है मतलब ट्रायंगल है। तो इस बॉक्स में यहाँ पर जो बॉक्स होगा उसमें जो ट्रायंगल है वह कहाँ आ जाएगा, यहाँ कॉर्नर पे आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखो कि कॉर्नर पे ट्रायंगल कहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ अभी x है तो गलत हो जाएगा, यहाँ भी x है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ ट्रायंगल है और यहाँ x है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो 4 है वह करेक्ट हो गया। तो देखा, इस तरह से हमको पूरा पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट पकड़े और उसी से हमको ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और एक ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। तो इसी तरह से हमको अप्रोच लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें भी हमको क्या करना है कि तो इसमें भी हमको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, किसी एक एलिमेंट को पकड़ते हैं। जैसे मान लो इसमें भी हम अगर सर्कल को पकड़ते हैं तो सर्कल देखो कॉर्नर पे है, तो नेक्स्ट स्टेप में कहाँ चला गया सर्कल, यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ से आ गया आपका नीचे, ठीक। तो यहाँ पर जो होगा नेक्स्ट पैटर्न में, यहाँ पर क्या है, स्टार है तो स्टार आ जाएगा नीचे, मतलब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टार यहाँ पे कहाँ कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, ठीक, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन जो है सिर्फ सी जो है, सी में ही आपका स्टार है। तो आपको और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है पैटर्न, ठीक है। आपको यहीं से ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गए, ए बी और डी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यही स्टेप जो है आपको दोहराना है हर क्वेश्चन में। बाकी सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बहुत छोटा हो गया, फिर भी मैनेज करना इसको। तो देखो इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए हम आप किसी एक को पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पर हम टी को ले लिए, ठीक। तो टी जो है, टी को लिए तो टी कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, बीच में से नीचे आ गया, ठीक। यहाँ से नीचे आ जा रहा है।
यानी जो बीच में है अगला स्टेप में, यहाँ भी टी है तो टी कहाँ आ जाएगा, यहाँ बीच में नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखो कि टी जो है यहाँ नीचे कहाँ कहाँ है, किस ऑप्शन में, यहाँ भी टी है, ठीक, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, बट यहाँ जो है टी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन जो 4 है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट किसी को लेते हैं। हम ट्रायंगल को अगर पकड़ते हैं तो ट्रायंगल यहाँ पर है कॉर्नर पे, नेक्स्ट स्टेप में कहाँ गया, एकदम अपोजिट आ गया, इस कॉर्नर पे आ गया। ठीक है, यानी और फिर यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि तुमको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इस कॉर्नर पे हमको क्या ट्रायंगल ढूंढना है, यानी यहाँ भी ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल नहीं है, तो ऑप्शन जो 2 है वो भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, 3 और 1 और 3। ठीक है, उसको भी देखते हैं। कलर हम लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, फिर हम पकड़ते हैं एक्स को पकड़ लेते हैं, नहीं एक्स, तो अब इन दोनों में देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस जो है कहाँ कहाँ है, यहाँ वो है, यहाँ भी वो है, एक्स है, डिफरेंस आ रहा है सेंटर में। ठीक है, तो हम सेंटर पे खेलेंगे। ठीक, तो सेंटर में देखते हैं कि क्या है, सेंटर में देखो सी है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, स्क्वायर आ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आकर के चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये वाला सिंबल है, तो यहाँ पर अब चेंज होना चाहिए ना, तो ऑप्शन ए में जो है चेंज नहीं हो रहा है, जो यहाँ पर था वही यहाँ पर आ गया, तो इसलिए यह ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो 3 होगा। तो इस तरह से इसको निकालना था। ठीक ना, अब जो है इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी अब थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि अब समझ आ गया होगा। तो देखो इसमें भी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखो एक्स को लेते हैं। ठीक, तो एक्स क्या हो गया, अगले स्टेप में कहाँ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो यानी जो बीच में था वो आना चाहिए नीचे, तो यहाँ पर 8 है, तो 8 कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, मतलब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पर देखो 8 कहाँ कहाँ है, इस 1 में है और सी में है, बाकी 2 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, बी और डी गलत हो जाएंगे। अब इन दोनों में देखना है कि कहाँ पे चेंज हो रहा है, उसी को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ एक्स है और यहाँ स्क्वायर है, तो उसी को चेक करते हैं, एक्स और स्क्वायर जो कहाँ पे है। ठीक, तो इसमें देखो कि एक्स जो है, इसमें स्क्वायर ही देखते हैं, स्क्वायर जो है नीचे है, अगला स्टेप में कहाँ चला गया स्क्वायर, एक स्टेप आगे बढ़ गया। ठीक है, वहीं से एक स्टेप तुम्हारा आगे बढ़ गया। ओके, तो यहाँ पर जो बीच में है क्या है, 6 है, 6 है, वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 देखो यहाँ भी 6 है और यहाँ पे 6 नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं, अब जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं क्योंकि ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा और कंसेप्ट तो समझ आ ही गया होगा। तो इसको आप अगर समझ आ गया तो इसको वीडियो को पॉज करके तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें भी देख लेते हैं। इसमें जो है क्या कंपेयर करते हैं, इसमें के को लेते हैं, के कहाँ चला गया आपका, यहाँ पे आ गया कॉर्नर पे, बीच में से कॉर्नर पे आ गया, यानी जो यहाँ पर बीच में है वो आ जाएगा कॉर्नर पे। तो कॉर्नर में देखो के किस में इसमें है, इसमें है, के इसमें है और डी में नहीं है, तो डी जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लेते हैं यहाँ पर किसको लेते हैं, अगर ट्रायंगल को लेते हैं तो ट्रायंगल यहाँ से एक स्टेप ऊपर चला गया। ठीक है, एक स्टेप ऊपर गया, तो यहाँ पर जो एरो है वो आपका एक स्टेप ऊपर आना चाहिए, मतलब कॉर्नर पे आ जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे देखो एरो किस में है, इसमें है, एरो कॉर्नर पे, यहाँ भी एरो जो है कॉर्नर पे है, और ये तो गलत ही है, यानी अब जो है इस तरह से ये भी कैंसिल हो गया। अब बचे बी और सी।
तो चलो इसमें हम देखते हैं कहाँ पे चेंज हो रहा है। इसमें सेंटर में देख लेते हैं, ठीक है। सेंटर में देखते हैं, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है सेंटर में। तो नेक्स्ट स्टेप में P कहाँ चला गया, एक स्टेप ऊपर चला गया। तो उसी तरह से जो सेंटर में यहाँ पर है ये वाला सिंबल, वो एक आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर बीच में। तो ऊपर बीच में इन दोनों में कहाँ है, इस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन इसका जो है C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। इसमें भी हमको किस में कंपेयर करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो हम किसी को भी लेते हैं, जैसे यहाँ पर स्टार को ले लेते हैं, ठीक है। स्टार यहाँ पर है, कहाँ है, कॉर्नर पे। अगला स्टेप में इस कॉर्नर पे आ गया, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर था, यहाँ पर ये जो सिंबल है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ है ये वाला सिंबल, यहाँ पर है टी जैसा। अरे ये तो टी एक ही बार में आ गया। तो इस तरह से ऑप्शन जो बाकी कहीं टी वैसा नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन जो बी जो है यहाँ पर 2 सेकेंड में आंसर आ गया। तो इसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह से हम बताए हैं, ठीक है। इस तरह से टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आंसर आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता तो आप एक एक करके अगर करते तो काफ़ी समय लग जाता, ठीक है। उसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, कंपेयर करना है किसमें, सी और डी में, ठीक है। तो सी और डी में कंपेयर करेंगे तो हम किसको लेते हैं, मान लो कि हम, अरे ये तो कितना छोटा, रुक जाओ, इसमें जो है हम सर्कल को लेते हैं, ठीक है। तो सर्कल यहाँ से एकदम सर्कल चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है, वहीं पर है। तो यहाँ पर भी जो सर्कल है वो चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर भी सर्कल है, ठीक है, यहाँ सर्कल नहीं है तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ भी सर्कल नहीं है तो ये भी ऑप्शन दोनों गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन में सर्कल है और इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन जो 5 है वो भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 1 और 4। तो 1 और 4 में हम देखेंगे कि कहाँ पे चेंजेज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 1 और 4, हाँ, तो यहाँ पर सेंटर में देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ माइनस है और 1 में ट्रायंगल है, ठीक ना। तो इसीलिए हम बीच में देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बीच में जो है यहाँ पर माइनस है, तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस कहाँ चला गया, बीच में ही है, मतलब माइनस जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो अगला स्टेप में जो माइनस है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, उसी जगह पे होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 में देखो, ऑप्शन 1 में क्या चेंज हो गया है, यानी यहाँ पर क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया। तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। और यहाँ पर देखो -1, सॉरी माइनस है, तो ऑप्शन जो है 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा कितना जल्दी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अब करने लगे हैं। तुम भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो पहले, फिर आंसर देख सकते हो। चलो अब लास्ट, शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी हमको कंपेयर करना है सी और डी में, ठीक है। और हमको बनाना है यहाँ पर, चलो यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर जो है हम किसी को पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पर हम पकड़ लेते हैं इक्वल को। तो इक्वल जो है यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया इक्वल, ठीक है, एकदम अपोजिट, मतलब इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे आ गया। तो इसमें भी जो है यहाँ पर ट्रायंगल जो है वो कहाँ आ जाएगा, ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल। तो अब ट्रायंगल देखेंगे कि इस ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें है, ठीक है, इसको रहने देते, इसमें भी है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन जो है सिर्फ 2 और 3 में है, 4 और 5 गलत हो गया, ठीक है। 2 और 3 में अब देखते हैं, ठीक। इसमें जो है 2 और 3 में चेंजेस कहाँ हो रही है, हाँ, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स है और यहाँ क्या है, स्क्वायर है। तो वहीं पे देखते हैं उसी कॉर्नर पे। तो यहाँ पर जो था आपका स्क्वायर है यहाँ पे,
तो स्क्वायर कहाँ चला गया, ये भी आ गया आपके इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ गया। तो यहाँ पर जो इक्वल है वो जो है आपका इस कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 में देखो कि इक्वल इस कॉर्नर पे किस में है, तो ऑप्शन 2 में ही यहाँ पे आ गया, ऑप्शन 3 में नहीं है। ऑप्शन 3 में x है वहाँ पे, तो हमको इक्वल चाहिए था, तो ऑप्शन 2 में इक्वल है, तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा, तो अब शायद ख़त्म हो गए क्वेश्चन। तो अब आप बताओ मज़ा आया ना करके ये सब क्वेश्चंस। सिर्फ एक ट्रिक से हमने कितने 8 से 9 क्वेश्चंस मतलब पूरे उड़ा दिए। ठीक ना, अब हमको पूरा उम्मीद है आप लोगों से कि अब इस तरह के क्वेश्चंस आप भी एकदम सेकंड से उड़ाओगे, आपका डर इस चैप्टर से ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बाकी अभी थोड़ा सा डाउट होगा तो आप लोग फिर से वीडियो को देख सकते हो जहाँ जहाँ डाउट होगा, और फिर इसको प्रैक्टिस आपको करना है, तभी फिर से दिमाग में बैठेगा, या थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आएगा कि कैसे सोचना है। ठीक है, बाकी अब इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।